जय हिंद मेरे सभी युवा साथियों को, मेरे भावी कर्मचारियों को। जमी व आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, ये तुम्हारी हाथों की लकीरें बदल देगी। मैं सभी मेरे युवा साथियों को और मेरे सभी भावी कर्मचारियों को पीआर जाट यूट्यूब चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एमपी पुलिस के अंदर सिलेक्शन हो और अपने माँ बाप का सपना पूरा हो। साथियों, मैं आज आपके जो जितने भी क्वेरी थी, जितने भी आपके डाउट थे, उन सभी को क्लियर करने के लिए आ गया हूं। और इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है साथियों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है ताकि आगे की भी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और एक दोस्तों, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो, बाद में लास्ट में कमेंट करते हो कि इस चीज का क्या हल होगा। तो साथियों, मैं वो बता चुका होता हूं, आप वही कमेंट वापस करते हो। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी पुलिस के अंदर इन सभी क्वेरी को आज मैं हल करूंगा, इन चारों की चारों चीजों को। कि रोस्टर नियम की बात करेंगे। ये बहुत चर्चा में चल रही है ये बात है कि इस बार रोस्टर नियम है वो लागू नहीं है। रोस्टर नियम लागू होता तो क्या होता, अगर नहीं है तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, इसकी बात करेंगे। तो मेरे साथियों, रोस्टर नियम होने का एक मतलब सबसे बड़ा यह फायदा होता है कि अगर रोस्टर नियम इस भर्ती के अंदर लागू होता तो मान लीजिए कि यूआर की कट ऑफ गई 80 और ओबीसी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ गई मान लीजिए 75। अब किसी ओबीसी कैंडिडेट के अगर 81 मार्क बन रहे हैं तो अगर रोस्टर नियम लागू होता है तो ये जनरल के अंदर फाइट नहीं करेगा, ये अपनी ही कैटेगरी के अंदर रहेगा। अब आप देखते हो कि मान लीजिए किसी यूआर से ओबीसी वाले के अधिक आ रहे हैं, यूआर की कट ऑफ 80 रही और ओबीसी वाले के 82 आ रहे हैं, तो वो जनरल के अंदर काउंट होता है। लेकिन अगर रोस्टर नियम लागू होता है तो वो उस जनरल कैटेगरी में काउंट नहीं होगा, वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करेगा। ये होता है कि जनरल कैटेगरी से भी मार्क अगर अधिक आ रहे हैं तो भी वो जनरल कैटेगरी में नहीं जाएगा, अपनी कैटेगरी में रहेगा। एक चीज, अगर रोस्टर नियम इस बार नहीं है तो क्या हो सकता है, तो मेरे साथियों ये हो सकता है कि अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट के अगर 81 आ रहे हैं और जनरल की कट ऑफ अगर 80 रही तो ये ओबीसी वाला कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर फाइट करेगा। और मान लीजिए मैं यहां पर आपको अब जो रोस्टर नियम से संबंधित ही है ये आरक्षण की, इस बार सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया गया, कैसे आपको फायदा हो सकता है, ये आप समझ गए। रोस्टर नियम अगर नहीं होता है तो ओबीसी वाले के 81 आ रहे हैं और जनरल की कट ऑफ 80 रही तो ये ओबीसी वाला जनरल में काउंट होगा। एक चीज, पोस्टों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये सारी की सारी पोस्टें हैं ओपन की, सारी की सारी कैटेगरीज की मैंने पोस्ट लिखी हुई है। एक्स सर्विसमैन को 10% कोटा है, यहां पर वो बता दूंगा 10% आरक्षण का। ये सारी कैटेगरीज के अंदर उनकी पोस्ट है। होमगार्ड के लिए पूरी कैटेगरीज में मैंने पोस्ट लिखी, आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और जो फीमेल है उनके लिए भी टोटल कैटेगरीज के लिए टोटल 1786 पोस्ट है फीमेल के लिए एमपी पुलिस में। और अब बात करेंगे इनके कुल योग की, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1620, ओबीसी के लिए 1620 और एससी के लिए 959, एसटी के लिए 1200, ईडब्ल्यूएस के लिए 601 और कुल योग हो गया इनका 6000। अब देखिए हम बात पोस्टों की बात बता दी। अब बताता हूं आपको आरक्षण के बारे में। आरक्षण दो प्रकार से मिलता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब मेरे साथियों ये होता है, मतलब वर्टिकल का मतलब तो हो गया ऊर्ध्वाधर करने का मतलब सीधा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल के बारे में बताता हूं। जैसे कि आपको सभी को पता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण है, वो कैसे है ये बताता हूं आपको। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि मान लीजिए किसी वैकेंसीज है 100, अब उस 100 वैकेंसीज में से एससी के लिए इसके अंदर कोटा है 15%, एसटी के लिए 8% आरक्षण है, ओबीसी के लिए मान लीजिए 27% आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस के, ये केवल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ईडब्ल्यूएस के लिए मान लीजिए कि 10% आरक्षण। अब मेरे साथियों, अगर हॉरिजॉन्टल आरक्षण उसे बोलते हैं कि 100 पोस्टों में से ये कितनी पोस्ट हो गई, सारी की सारी ये हो गई 60। अब इन 60 पोस्टों पे कोई भी अदर कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं आ सकता। जैसे कि मान लीजिए कि ओबीसी की मेरिट रही 75, अब मान लीजिए कोई एससी वाला बंदा है, उसके मान लीजिए आ रहे हैं कि उसके 90 आ रहे हैं, अब वो ओबीसी में काउंट होना चाहिए। लेकिन इन 27 पोस्टों पे सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट ही फाइट करेंगे, चाहे कैसे भी लेकर आना पड़े यहां पर ओबीसी कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को ही रखा जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब अगर जितनी पोस्ट है ना इधर उधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया सीधा, क्षैतिज का मतलब, क्षैतिज का मतलब ये होता है कि चाहे अब मान लीजिए ओबीसी वाला कैंडिडेट के कितने भी, वो चाहे इधर भागे चाहे इधर भागे, लेकिन रहेगा अपनी ही कैटेगरी के अंदर, अपनी कैटेगरी को लांग कर वो बाहर नहीं जा सकता। ये बात है।
नंबर भले ही कितने ही कम हो, अगर ये पूरा नहीं हो रहा आरक्षण तो भले ही कम नंबर वाले को लेना पड़े, लेकिन रहेगा वो ओबीसी के अंदर, भले ही नंबर कितने ही अधिक हो लेकिन रहेगा वो अपनी कैटेगरी के अंदर। हॉरिजेंटल का मतलब तो ये हो गया। अब देखिए साथियों, 60 पोस्ट तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, हॉरिजेंटल है, इन पे तो कोई आ ही नहीं सकता, खुद कैटेगरी का ही बंदा रहेगा। लेकिन अब जो 40 पोस्ट जो बच गई ना, वो होती है वर्टिकल, ये होती है यूआर कैंडिडेट के लिए। इस पर कोई भी फाइट कर सकता है। ये वर्टिकल का मतलब सीधा। अब सीधे का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एससी वाला बंदा है, कोई एसटी वाला बंदा है, कोई ओबीसी वाला बंदा है, और यहां पर हो गया यूआर, यूआर वाले की मान लीजिए रही 90, अब इस ओबीसी वाले के आ रहे हैं 91, तो कहने का मतलब ये नीचे नहीं आ सकता, ऊपर जा सकता है। कहने का मतलब यूआर के अंदर ये काउंट हो सकता है। ये होता है वर्टिकल आरक्षण। अब बताने को तो मैं पूरे दिन इस पे लेक्चर दे सकता हूं कि जो फीमेल है इनको हॉरिजेंटल के अंदर रखा गया, बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। 33% सीटें दे दी, इसके अलावा वो कहीं से भी अपनी सीट नहीं ले सकती। जो पीडी होते हैं, मतलब कहने का मतलब विकलांग कोटे से जो आते हैं, वो सभी साथियों को हॉरिजेंटल के मान लीजिए 1% सीट इनके लिए इसमें रखी गई है, तो साथियों वो 1% सीट पे ही अपना कंपटीशन कर सकते हैं, अदर कैटेगरी में वो नहीं जा सकते। ये इसके कई नुकसान भी कई क्षेत्र के अंदर, चलिए ये अलग बात हो गई, इसके अंदर मैं आपको कभी अलग से बता दूंगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बारे में। ये आपको समझ में आ गया। वर्टिकल का मतलब किसी भी, जैसे कि आप कई बार देखते हो ना कि जनरल वाली कैटेगरी में एससी वाला बंदा फाइट कर रहा है, तो वो होता है वर्टिकल। हॉरिजेंटल का मतलब ओबीसी वाला कैंडिडेट ओबीसी के अंदर ही फाइट करेगा, एससी वाले के लिए एससी में जितनी सीट हैं उसको एससी वाला ही लेगा। जैसे कि मान लीजिए यहां पर एसटी की सीट है 1200, तो ये सीटें कोई अदर नहीं ले सकता, ये एसटी वाला ही लेगा। यहां पर 73% जो आरक्षण है ना, ये 73% प्रत्येक कैटेगरी के लिए है, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता। लेकिन जो 27 जो अलग रह गया ना, जो वो केवल कोई भी ले सकता है, इस पे कोई भी अपना हक जमा सकता है। ये होता है आरक्षण का नियम। अब आगे तो यहां पर मैंने आपको बता दिया हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बारे में, बता दिया रोस्टर नियम के। अब बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों कट ऑफ के बारे में, कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो देखिए, जो अब तक का जो एग्जाम हो चुका है उसके एनालिसिस के आधार पर मैं बता, साथियों इसको सब्सक्राइब आप जरूर किया करो। बहुत ऐसे मतलब मन में होता है कि यार बच्चों ने देखा लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज दे रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जितनी उम्मीद आप अपने सिलेक्शन की करते हैं ना, उतनी उम्मीद हम भी करते हैं कि जितने साथी हमारे चैनल को देखें वो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके भी बताएं, अपने मार्क्स कमेंट जरूर किया कीजिए। और जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर अपने मार्क्स, आप कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं ओनली। अब देखिए मैं बात करता हूं यूआर कैटेगरी की, कि यूआर कैटेगरी का खुद को कितने नंबर पे सेफ समझ सकता है। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों 72 से 73 यूआर कैटेगरी ओनली मेल के लिए बता रहा हूं। ओबीसी के अंदर जिसके भी 69 से 71 है वो एससी एसटी, और साथियों ईडब्ल्यूएस भी इसके अंदर मतलब कंपटीशन के अंदर रहेगा, लगभग 70 से 73 के। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट कम नहीं है। ईडब्ल्यूएस का जो 10% ही सीटें आवंटित है, बाकी तो कहीं पर भी जा सकता है ईडब्ल्यूएस वाला भी। बहुतों ने बनवा लिया क्योंकि हमें तो आदत है, कोई भी नहीं आती है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ईडब्ल्यूएस वाला यूआर से भी ऊपर चला जाएगा, इतनी हाई मेरिट जाने लगेगी। मैं एक अदर वीडियो लेकर आऊंगा जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फीमेल और मेल के लिए सभी के लिए मैं अच्छे से कट ऑफ का एनालिसिस करके बता दूंगा। और साथियों मेरे इसी चैनल के ऊपर मैंने पोल भी लगाया हुआ है कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, उसके अंदर भी आप अपने जो मार्क आ रहे हैं वो उससे पर आप अपना कमेंट कर सकते हैं, और अपने मार्क जितने भी आ रहे हैं, जितने भी मैंने 55 से 60 के बीच भी रखा है, 60 से 65 के बीच भी, तो उस पर क्लिक करके भी अपना वोट जरूर दें और इस चैनल को अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बिना ये चैनल और ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, इसलिए मुझे आपके साथ की पूरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।